आतंकी यासीन मलिक को उम्र कैद। दिल्ली की एनआईए कोर्ट ने टेरर फंडिंग मामले में सुनाया उम्र कैद, 10 लाख का लगाया जुर्माना। आतंकी यासीन की सजा के बाद श्रीनगर में सुरक्षा कड़ी, पत्थरबाजों पर काबू करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। श्रीनगर में यासीन के घर के बाहर सुरक्षा कड़ी, सुरक्षा बलों से भिड़े आतंकी के समर्थक। दिल्ली में यासीन को एनआईए कोर्ट से सजा मिलने पर बौखलाया पाकिस्तान। आतंकियों को पालने वाले पाक पीएम ने भारतीय लोकतंत्र पर उठाया सवाल। यासीन को सजा मिलने पर जम्मू में जश्न, डोगरा फ्रंट ने खुशी जताई। वाराणसी के ज्ञानवापी केस की अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी सुनवाई। नई याचिका पर सिविल कोर्ट का फैसला। शिवलिंग की पूजा करने की मांग को लेकर वाराणसी की फास्ट ट्रैक कोर्ट में 30 मई को होगी सुनवाई। जज महेंद्र पांडे सुनेंगे केस। वाराणसी जिला कोर्ट में सर्वे को लेकर 26 मई को सुनवाई। कोर्ट ने हिंदू मुस्लिम पक्ष को सर्वे रिपोर्ट पर आपत्ति दर्ज कर रिपोर्ट सौंपने के दिए निर्देश। मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद मामले पर आज सुनवाई टली। कोर्ट ने दी 31 मई की तारीख। ज्ञानवापी के बाद कर्नाटक के मैंगलोर में विवाद, मस्जिद के नीचे मंदिर मिलने का दावा, धारा 144 लागू। यूपी विधानसभा में जमकर हुआ हंगामा। डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के लिए अखिलेश यादव ने तू तड़ाक जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। यूपी विधानसभा में भिड़े अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य। अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा, जनता ने इन्हें हराकर इनकी गर्मी निकाल दी। यूपी के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश पर किया पलटवार। कहा, 400 सीट पर जीत का दावा करने वाले 100 सीट पर सिमट गए। अखिलेश के तू तड़ाक के बाद सीएम योगी ने केशव प्रसाद मौर्य के समर्थन में खड़े होकर कहा, एक सम्मानित नेता के खिलाफ असभ्य शब्दों का प्रयोग ठीक नहीं। समाजवादी पार्टी से राज्यसभा का नामांकन दाखिल करने के बाद बोले जावेद अली खान, दूसरी पार्टी में भी पार्टी की नीतियों को राज्यसभा में उठाएंगे। समाजवादी पार्टी की तरफ से राज्यसभा के लिए कपिल सिब्बल ने दाखिल किया नामांकन। अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव भी पर्चा भरते समय रहे मौजूद। कांग्रेस से इस्तीफे पर बोले कपिल सिब्बल, 16 मई को ही कांग्रेस का छोड़ दिया था साथ। राज्यसभा सीट को लेकर बीजेपी में माथापच्ची। संजय सेठ, नरेश अग्रवाल, शिव प्रताप शुक्ला, सुरेंद्र नागर पर बीजेपी लगा सकती है मोहर। बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर बीजेपी जेडीयू में बनी बात। सूत्रों के मुताबिक जातीय जनगणना पर समर्थन करेगी बीजेपी। जातिगत जनगणना को लेकर नीतीश कुमार ने 1 जून को बुलाई है ऑल पार्टी मीटिंग। पहले 27 मई को तय की गई थी मीटिंग की तारीख। प्रयागराज में राशन कार्ड निरस्त करने और राशन की रिकवरी से नाराज कांग्रेस का प्रदर्शन। योगी सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। सहारनपुर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। गरीबों के राशन कार्ड सरेंडर करने को लेकर जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। मुंबई में ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन। पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। हैदराबाद में बीजेपी ने फिर शुरू की पदयात्रा, तीसरे चरण की शुरुआत। आंध्र प्रदेश के कोनसीमा में जिले का नाम बदलने पर भड़की हिंसा के बाद धारा 144 लागू, इंटरनेट सेवा बंद। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में जिन्ना टावर पर छिड़ी जंग। बीजेपी ने नाम बदलने के लिए किया प्रदर्शन, हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारी। चेन्नई में लाइट हाउस प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। अमेरिका और फिनलैंड की प्रीकास्ट कंक्रीट तकनीक का बनाने में हुआ है इस्तेमाल। चंपावत में पुष्कर सिंह धामी के लिए प्रचार करेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। 28 मई के लिए तैयारी तेज। पिथौरागढ़ में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने साइकिल रैली को दिखाई हरी झंडी। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत कार्यक्रम का आयोजन। खटीमा के साईं मंदिर में सीएम धामी ने की पूजा, उपचुनाव में जीत का आशीर्वाद मांगा। कानपुर में मंदिर की जमीन पर बिरयानी की दुकान का मामला गरमाया। बजरंग दल ने पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन दिया। अलवर में सरिस्का बाग अभ्यारण्य के करीब ऐतिहासिक मंदिरों के रास्ते रोकने पर बड़ा विवाद। हिंदू संगठनों की वन विभाग के कर्मचारियों से धक्का मुक्की। ग्रेटर नोएडा में बीजेपी नेता की दबंगई का वीडियो वायरल। थाने में पुलिस कर्मियों के साथ की गाली गलौज। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला की बर्खास्तगी और गिरफ्तारी पर बोले विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवा, मौजूद सरकार नहीं बर्दाश्त करेगी भ्रष्टाचार। राजस्थान के मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी को रेप केस में राहत नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट में दिल्ली पुलिस की एफआईआर निरस्त कराने के लिए दायर की थी याचिका। सतना में जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा पर असामाजिक तत्वों ने बरसाए हथौड़े और डंडे। कांग्रेस ने जताई आपत्ति।
पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम की बड़ी मुश्किलें, ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में दर्ज किया केस। कोलकाता में टीएमसी नेता पार्था चैटर्जी सीबीआई के सामने हुए पेश। एसएससी मुद्दे पर सवाल जवाब। झारखंड की आईएएस पूजा सिंघल की न्यायिक हिरासत 8 जून तक बढ़ी। भ्रष्टाचार के मामले में ईडी ने किया था गिरफ्तार। रांची में माइनिंग घोटाले में प्रेम प्रकाश साहू के घर छापेमारी। सासाराम और बनारस के ठिकानों पर भी ईडी की रेड। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के दौरान मरने वाले की संख्या पहुंची 72। सबसे ज्यादा केदारनाथ में 34 श्रद्धालुओं की गई जान। मौसम ठीक होते ही केदारनाथ यात्रा फिर शुरू। हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू होने से श्रद्धालुओं ने ली राहत की सांस। बद्रीनाथ धाम में मौसम हुआ साफ। चोटियों पर खिली धूप। तीर्थयात्रियों में खुशी की लहर। हेमकुंड साहिब में श्रद्धालुओं में दिखा जोश। मोटी बर्फ पर चलकर हेमकुंड साहिब पहुंच रहे श्रद्धालु। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 2 नक्सलियों ने किया सरेंडर। कुल 12 लाख का था इनाम। अमृतसर में भारत पाक सीमा पर दिखा पाकिस्तानी ड्रोन। बीएसएफ की फायरिंग के बाद पाकिस्तान की सीमा में लौटा। बारामूला में सुरक्षा बलों ने 3 पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिराया। मुठभेड़ में पुलिस का 1 जवान भी शहीद। बारामूला में शहीद पुलिसकर्मी सुपुर्दे खाक। आतंकियों ने मारी थी गोली। कश्मीर में टारगेट किलिंग के खिलाफ जम्मू में प्रदर्शन। कश्मीरी पंडित यूनाइटेड फ्रंट ने आवाज की बुलंद। सीकर में सेना भर्ती की मांग को लेकर युवाओं ने किया प्रदर्शन। भारत की जनवादी नौजवान सभा के नेतृत्व में जिला कलेक्ट्रेट पर हल्ला बोल। यूपी के सहारनपुर में अतिक्रमण के खिलाफ गर्जा बुलडोजर। अवैध कॉलोनियों और दुकानों पर हुई कार्रवाई। यमुना प्राधिकरण ने अवैध कब्जे पर चलाया बुलडोजर। 213 करोड़ की जमीन हुआ कब्जा मुक्त। लखनऊ में अवैध प्लांटिंग पर चला बुलडोजर। 10 बीघे में बनी थी अवैध प्लांटिंग। यूपी के हमीरपुर में हाईवे किनारे अतिक्रमण को कराया गया मुक्त। बुलडोजर देखते हुए दुकानदार खुद समेटने लगे सामान। मुरादाबाद में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान। कई दुकानों पर चला बुलडोजर। यूपी के बांदा में अतिक्रमण हटाने के दौरान पुलिस से दुकानदारों की बहस। मुख्य बाजार से लेकर कई चौराहों तक अवैध निर्माण। दिल्ली के नारायणा इलाके में दर्जन भर से ज्यादा अवैध दुकानों पर कार्रवाई। बुलडोजर चलाकर तोड़ा गया। वडोदरा में अवैध शराब पर चला बुलडोजर। 1 करोड़ 75 लाख कीमत की शराब की गई नष्ट। जूनागढ़ में बेरोजगारी ने खोली सरकार की पोल। आंगनवाड़ी केंद्रों में वर्कर्स और हेल्पर्स की नौकरी के लिए पीएचडी, एमए, बीएड पास महिलाओं ने भी किया आवेदन। 49 सीटों के लिए 950 महिलाओं ने भरा फॉर्म। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में प्याज के भाव कम होने पर किसान खफा। मंडी में 1 रुपए प्रति किलो प्याज बेचने को मजबूर है किसान। यूपी के आजमगढ़ में महिलाओं और पुरुषों के बीच चले लाठी डंडे। जमीन विवाद को लेकर हुआ विवाद। यूपी के हाथरस में महिला का मिला शव। जांच के लिए फोरेंसिक टीम की मदद ले रही है पुलिस। ललितपुर में 9 साल की बच्ची से रेप। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज। कौशाम्बी में 7 साल की बच्ची के साथ पड़ोसी युवक ने किया रेप। आरोपी हुआ गिरफ्तार। बुलंदशहर में मरीज के परिजनों की अस्पताल में पिटाई। अस्पताल के ही स्टाफ पर लगा आरोप। उत्तर प्रदेश में दादरी में प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या। मरने से पहले युवक ने मोबाइल वीडियो में बयां की बर्बरता। यूपी में अवैध स्टेशन और पार्किंग पर कसा शिकंजा। देवरिया में 46 गाड़ियां सीज। 7 लाख का हुआ जुर्माना। उदयपुर में दुष्कर्म का मुख्य आरोपी हुआ गिरफ्तार। 3 साल पहले आदिवासी युवती को 2 लाख रुपए में खरीदने के बाद किया था रेप। ठाणे की केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू। पंजाब से राजस्थान जाने वाली ब्रिज का एक हिस्सा मुक्तसर में टूटा। नहर में गिरा ब्रिज का मलबा। राजस्थान के सिंचाई विभाग ने मेंटेनेंस पर नहीं दिया ध्यान। गोरखपुर में पालतू कुत्ता रखने वालों के लिए सीएम योगी की सख्त हिदायत के बाद नगर निगम अलर्ट। कहा, नियमों का होगा उल्लंघन तो होगी कार्रवाई। दिल्ली के नरेला में पुलिस ने गोगी गैंग के 2 शूटर्स को दबोचा। दोनों नाबालिग। पठानकोट में सट्टा कारोबार में शामिल बीजेपी पार्षद और उसके 2 साथी गिरफ्तार। 18 लाख की नकदी जब्त। मुजफ्फरनगर में चेकिंग के दौरान बदमाशों के साथ हुई मुठभेड़। हिस्ट्री शीटर पुलिस की गोली से घायल हुआ।
गुवाहाटी में शिव और गणेश मंदिर में तोड़फोड़, अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस का बड़ा ऑपरेशन जारी। असम के नगांव में पुलिस स्टेशन पर हमले को लेकर अब तक 8 गिरफ्तार, कस्टडी में मौत के आरोप में उपद्रवियों ने किया था हमला। बाराबंकी में लखनऊ अयोध्या हाईवे पर कार और कंटेनर की टक्कर, 4 की मौत। सीकर में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में पैसे लेकर पेपर देने के मामले में 2 गिरफ्तार, दोनों आरोपियों से हुई है पूछताछ। बुल्ढाना में नगर निगम के अधिकारी 1 लाख रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार, अतिक्रमण को लेकर शिकायतकर्ता से मांगा था घूस। यूपी में सहारनपुर में दोहरे हत्याकांड में खुलासा, 1 आरोपी गिरफ्तार। झारखंड के लातेहार में बिजली के खंभे से ट्रैक्टर की टक्कर, आग लगने से ड्राइवर की हो गई मौत। भिवाड़ी में पति ने पत्नी पर लगाया है पीटने का आरोप, सीसीटीवी फुटेज सामने आने पर कोर्ट ने दिए केस दर्ज करने के आदेश। असम के चिरौंग में चोरी के आरोप में 2 मासूमों से बर्बरता पिटाई का वीडियो वायरल। जोधपुर में एक शख्स की बेरहमी से पिटाई, वीडियो वायरल हुआ। पुलिस अब मामले की जांच में जुटी है। ग्वालियर में पति के चाटा मारने से भड़की पत्नी, मायके वालों के साथ मिलकर पति की जमकर पिटाई की, पत्नी से बचाने की पति ने लगाई गुहार। दानापुर के रूपसपुर थानाध्यक्ष मधुसूदन के घर दफ्तर पर छापेमारी, आय से अधिक संपत्ति के मामले में आर्थिक अपराध शाखा ने ली दबिश। असम के कोकराझार में 3 युवक गिरफ्तार, 16 साल की नाबालिग से रेप मामले में पुलिस ने पकड़ा। गाजियाबाद में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर गाड़ी पलटने से लगी आग, 2 की हो गई मौत, कई घायल। पाली में जेएनएम ट्रेनिंग सेंटर की छात्र छात्राओं का प्रदर्शन, छात्रावास खाली करने के आदेश से भड़के नर्सिंग के छात्र। महोबा में तेज आंधी और बारिश से पान की खेती करने वाले किसानों का भारी नुकसान, औसतन एक पान की कीमत 4 रुपए। बिहार के बगहा के रामनगर में 40 बोरी अवैध यूरिया बरामद, पुलिस और कृषि विभाग के अधिकारियों को देख मौके से फरार हुए धंधेबाज। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में बड़े भाई की मां और छोटे भाई ने की हत्या, दोनों आरोपी गिरफ्तार। यूपी के जालौन में सार्वजनिक शौचालय पर मुगल शासकों का नाम लिखवाने पर एक गिरफ्तार, दूसरे की तलाश जारी। भरतपुर में बीजेपी नेता जगत सिंह ने सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ दिया विवादित बयान, कहा यदि काम लेना है तो दूजे से लो और कोई दूसरा तरीका नहीं। कैप्टन अभिलाषा बनी थल सेना की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट, नासिक में दीक्षांत समारोह ने हैरतअंगेज कारनामे से सबका दिल जीता। दामोह में बीएसएफ के जवान आकिब खान को लोगों ने दी नम आंखों से विदाई, अमरनाथ यात्रा के दौरान हादसे में गई थी उनकी जान। यूपी के बुलंदशहर जेल में कैदी कर रहे गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय जाप, वीडियो वायरल हुआ। इटावा में गौशाला में पशुओं को नहीं मिल रहा है चारा, भूख से एक दिन में 6 जानवरों की हो गई मौत। सीकर में बीकानेर प्रयागराज एक्सप्रेस ट्रेन शुरू, सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। आप देख रहे हैं आज तक HD।